जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 6 महीने से शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है और जब बाजार में उतार चढ़ाव आया तो बीते 1 साल की एसआईपी के रिटर्न भी नेगेटिव हो गए। यानी म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी भरोसा डगमगाता दिखाई दिया है। अब बाजार की गिरावट के वक्त एक एसेट जो जमकर रिटर्न दे रहा है वो है गोल्ड। गोल्ड ने 2024 में भी बाजार के मुकाबले बढ़िया रिटर्न दिया था और इस साल भी गोल्ड का रिटर्न सबको चौंका रहा है। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे गोल्ड के भाव सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक तरफ तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोग गोल्ड में जबरदस्त मुनाफा भी काट रहे हैं और इसके आंकड़े ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो गोल्ड की इस पूरी कहानी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल घरेलू बाजार में लगातार सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और सोने के रेट ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गए हैं। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद निवेशक कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ से पैसे निकाल रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। फरवरी में जहां गोल्ड ईटीएफ में 1979 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखा गया, वहीं मार्च में गोल्ड ईटीएफ में 77 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो देखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो 14,852 करोड़ रुपए रहा। लगातार 10 महीने तक इन्वेस्ट करने के बाद मार्च में सोने की कीमतें बढ़ने के कारण इस कैटेगरी में 77 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इससे पहले अप्रैल 2024 में 395.69 करोड़ रुपए निकाले गए थे। माना जा सकता है कि गोल्ड ईटीएफ से इस बढ़ते इनफ्लो की वजह सोने की कीमतों में तेजी और मुनाफा वसूली है। मार्च में गोल्ड ईटीएफ ने औसतन 5.67% का रिटर्न दिया था, जिसमें इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। स्कीम ने मार्च में अपने निवेशकों को 6.52% का रिटर्न दिया था। इसी अवधि में एलआईसी एमएफ गोल्ड ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ ने लगभग 6.48 और 6.33% का रिटर्न दिया है। वहीं जिरोधा गोल्ड ईटीएफ और डीएसपी गोल्ड ईटीएफ ने भी इस दौरान 4.46% का रिटर्न दिया है, जबकि ग्रो गोल्ड ईटीएफ ने मार्च में लगभग 4.39% का सबसे कम रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर वैश्विक बाजारों में बनी अनसर्टेनिटी के चलते निवेशकों ने सोने का रुख किया है, जिससे सोने में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को भी सोने में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। एक दिन में सोना 1016 रुपए महंगा हो गया है। एमसीएक्स पर सोने का भाव बढ़कर 94,476 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार ग्लोबल स्पॉट गोल्ड की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें 1.06% से बढ़कर $3,260 प्रति औंस हो गई है। भारत में सोना निवेश का ठिकाना तो है ही, इसके साथ एक इमोशनल जुड़ाव भी है। लोग खरीदने, पहनने और निवेश के लिए गोल्ड को एक बेहतर ठिकाना मानते हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होते ही लोग गोल्ड की खरीदारी करना पसंद करते हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया में मंदी की आशंका बनी हुई है, अमेरिकी डॉलर में गिरावट आ रही है, ग्लोबल मार्केट में मंदी छाई हुई है, सोने के दामों में तेजी बनी हुई है। सोने के चढ़ते दामों के बावजूद लोग गोल्ड ईटीएफ से पैसे निकाल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि निवेशक तेजी के बीच मुनाफा वसूली करना बेहतर समझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्च में हुई बिकवाली की बड़ी वजह मुनाफा बुकिंग हो सकती है। मार्केट में गिरावट से परेशान निवेशक सोने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण लाभ कमाना चाहते होंगे। यही कारण है कि लोग प्रॉफिट के समय गोल्ड ईटीएफ से पैसे निकाल रहे हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह शादी के मौसम में सोने की मांग में तेजी भी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।